पधारो म्हारे देश जी, पधारो म्हारे देश जी, पधारो म्हारे देश। पहले के जमाना में बंबई में रहते तो बंबई देश है और दिल्ली प्रदेश है, ये कहते थे। ठाकुर जी ने निमंत्रण स्वीकार किया, बाबा आए, विराजमान हुए, भव्य दरबार लगा और बाबा को इतना ही कहा, बाबा बंबई महानगर में लाखों की संख्या में रहते हैं लोग, 1000 करोड़ वाले भी रहते हैं, 10,000 करोड़ वाले भी रहते हैं, लेकिन उनको सिर्फ उनके बिजनेस वाले जानते हैं या उनके परिवार वाले। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी श्याम जगत के अंदर में लाखों लोग हमको जानते हैं। इसमें हमारी कोई कारस्तानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा है ठाकुर जी। और महाराज दोनों में कुछ भिन्नता है मेरी समझ में। अगर भावों में डूबना है तो वृंदावन चले जाना, भावों में यदि डूबना है तो वृंदावन चले जाना, और भावों से अगर अपना बनाना है तो खाटू धाम चले जाना। बिहारी जी महाराज का वरदान बरबरीक जी को, क्योंकि जब बरबरीक जी ने ये वचन दिया मां को, जब भोलेनाथ और माता की आराधना करके 3 बाण मिले, और ऐसे बाण कि एक बाण से पूरी सृष्टि खत्म हो जाए और वो बाण वापस तर्कस में आ जाए। आपको पता है भोलेनाथ ने और माता ने वो बाण महाभारत लड़ने के लिए नहीं दिए थे, उसके लिए तो एक बाण काफी था कि भाई एक बाण से सारी सृष्टि खत्म हो सकती है। तो महाभारत में कौरव और पांडव की संख्या क्या थी? 3 बाण इसलिए दिए कि इनको कलयुग भेजना था। त्रेता श्री राम का, द्वापर घनश्याम का, सतयुग संतों के नाम का, और कलयुग खाटू वाले श्याम का, इनको कलयुग में भेजना था। और जब वरदान मिला, जब ये 3 बाण मिले, और सोने पर सुहागा, मां को डर था कि कहीं भाई भाई आपस में लड़ना मरे, तो मां ने वचन ले लिया कि हारे का सहारा बनना, हारे पक्ष की साथ का साथ देना। तो भगवान कृष्ण के कान खड़े हो गए, तेरे रहते पांडव हार नहीं सकते, और ये लड़का पांडवों को जीतते हुए देखकर कौरवों के साथ लग जाएगा, तो कृष्ण तेरी माया क्या कर पाएगी। तब भगवान कृष्ण ने, ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, जो हमने सुना है, जो पुराणों के बारे में सुना है, वो ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने वेश बदला, ब्राह्मण का रूप बनाया, याचक बने हैं कृपा निधान, और रास्ते में रोककर परीक्षा ली। और बरबरीक जी ने परीक्षा दी। भगवान कृष्ण ने कहा, इतने बड़े युद्ध के अंदर में अकेले 3 बाण लेकर, बरबरीक जी ने कहा, महाराज 3 बाण भी नहीं लगेंगे, एक ही काफी है। भगवान ने कहा, इतना विश्वास? कहा, प्रभु परीक्षा ले लो। भगवान ने पीपल का पेड़ दिखाया, तू महाभारत तो छोड़, या पीपल के पत्तों को ही बीनने तो जान जाऊंगा तू वीर है। एक पत्ता तोड़कर पांव के नीचे दबा दिया। भगवान कृष्ण का पूरा शरीर वज्र का था। बरबरीक ने मां को नमन किया, भोलेनाथ को नमन किया, और
प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया और बाण छोड़ा, पाताल लोक में घुस गया बाण, सारे पत्तों को बीनता हुआ, और जिस पत्ते के ऊपर भगवान कृष्ण के पांव थे उस पत्तों को बीनता हुआ भगवान की पगथली को बीन गया। और वही जो वहां पर चिन्ह बना, शब्द भेदी बाण जो भीलिए ने चलाया था, वही बाण जाकर भगवान कृष्ण के पांव में लगा और भगवान ने अपने प्राण दिए थे, प्राण त्यागे थे। तब भगवान कृष्ण खुश हुए। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज अब अपने असली रूप में आइए। चतुर्भुज रूप दिखाया और वरदान, अब शीश का दान मांगा भगवान ने। बने है याचक कृपा निधान। और 2 सेकंड नहीं लगाए, अपना शीश उतार कर दे दिया, लेकिन अपनी इच्छा जताई कि महाभारत देखूं। और भगवान कृष्ण ने अमृत से सींचकर शिवालिक पर्वत की अट्टालिका पर भगवान बर्बरीक बाबा बर्बरीक का शीश टांग दिया। 18 दिन युद्ध चला और पांडवों को घमंड हुआ। भीम ने कहा कि मैंने अगर गदा नहीं चलाई होती तो युद्ध नहीं जीतते। सब अपनी अपनी हाँक रहे थे। भगवान कृष्ण हंसे। ये लाइव तो आजकल चालू हो गया यूट्यूब के अंदर में, उस समय लाइव था। भगवान कृष्ण हंसे। जिसने लाइव देखा है युद्ध उससे पूछते हैं, और आकर पूछा बर्बरीक बता तूने क्या देखा। बर्बरीक जी ने कहा कि महाराज मैंने तो सिर्फ 2 ही चीज देखी, एक तो द्रौपदी की प्रतिज्ञा का फल देखा और एक आपका सुदर्शन चक्र चलते हुए देखा, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं। अब भगवान कृष्ण ने वरदान दिया, तेरा दान भी सच्चा और तेरा न्याय भी सच्चा। लोग अपने पक्ष में न्याय करते हैं, लेकिन तूने सच्चा न्याय किया है। कलयुग तुझे देता हूं और कलयुग में मेरा नाम तुझे देता हूं। तेरे साथ 3 बाण हैं। ये बाण इसलिए हैं कि संकट होंगे, कष्ट होंगे, घर घर में रावण होगा, और हर कष्ट को काटने के लिए ये बाण रोज चलेंगे और काट कर वापस तुम्हारे तरकस में आएंगे। इसलिए हारे का सहारा करते हैं। इस दरबार की सच्चाई ये है, इस दरबार की सच्चाई ये है कि जो बावड़ा बनकर गया और जाकर दंडवत कर दिया, उसी को पकड़ लिया ठाकुर जी ने, उसी को श्याम प्रभु ने पकड़ लिया और वरदान दे दिया कि जा आज के बाद नहीं हारेगा, है ना। और जो एक बार गया वो बार बार गया। और इतिहास गवाह है कि 5-7 बार जाने के बाद में नाम कर देता है। 5-7 बार जाने के बाद में नाम कर देता है, लोग पहचानने लग जाते हैं ना। इसीलिए आज अगर हमारी पहचान है तो वो किससे है? मिलकर बोलिएगा, किससे है? जोर से बोलो, किससे है? अब देखो, जब भी मैं जय